किसान भाइयों नमस्कार। मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, धान की फसल के लिए जितनी आवश्यकता डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट की होती है, तो उतनी ही आवश्यकता यूरिया, जिंक और सल्फर देने की भी होती है। यदि हम मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को फसल को देते हैं, तो इनके अलावा जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, फेरस सल्फेट, कैल्शियम, बोरोन आदि की भी पूर्ति करना जरूरी होता है। धान रोपाई के समय हम फसल को डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट फसल को देते हैं, यहाँ तक कि सल्फर भी इनके साथ मिलाकर दे देते हैं। लेकिन जब हम डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट के साथ जिंक मिलाकर देने की बात करते हैं, तो दुकानदार या खेती का विशेषज्ञ ऐसा करने से मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि यदि डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट के साथ जिंक मिला देंगे तो खाद बेकार हो जाएगी, बल्कि दोनों की घुलनशीलता खत्म हो जाएगी और दोनों पत्थर बनकर खेत में वैसे ही पड़े रहेंगे, बिल्कुल निष्क्रिय होकर। कितना भी पानी आप खेत में भरेंगे, लेकिन ये पानी में घुलेंगे नहीं तो पौधे जड़ के माध्यम से ले भी नहीं पाएंगे। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, तो वहीं सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस एवं 11% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट दोनों में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। यह दोनों फास्फेटिक खाद हैं, जबकि जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा होती है। डीएपी और एसएसपी में फास्फोरस होने के कारण हम जिंक नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस के साथ जिंक क्रिया करके जिंक फास्फेट बन जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि दोनों अपना स्वरूप बदल चुके होते हैं। जिंक फास्फेट पानी में घुलनशील नहीं होता है। यही कारण है कि डीएपी, एसएसपी और जिंक एक साथ देने पर पौधे इन्हें लेने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि घुलनशील रूप में ही पौधे जड़ के माध्यम से पोषक तत्व लेते हैं। इसलिए कभी भी डीएपी या एसएसपी के साथ जिंक का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो बात आती है कि यदि इन्हें एक साथ नहीं दे सकते हैं तो कैसे दें। तो किसान भाइयों, धान रोपाई के समय डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट के साथ सल्फर आज दे सकते हैं। यदि जिंक भी देना चाहते हैं तो जिंक अलग से यूरिया आदि मिलाकर फसल को दे सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि धान रोपाई के समय डीएपी और एसएसपी का इस्तेमाल करें। तो वहीं जिंक सल्फेट का प्रयोग धान रोपाई के 15 दिन बाद जब फसल को पहला यूरिया देने जा रहे हों, तो उस समय यूरिया के साथ मिलाकर दें। 90% किसान जिंक का प्रयोग पहले यूरिया के साथ ही करते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।